तो आज की कहानी हम जो सुनाने जा वो हमारी पिछली वाली कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके वीडियो आपको समझ नहीं आने वाली है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। लेक विक्टोरिया, जिसको हमने पिछले पार्ट में एकदम खुशहाल देखा था, हजारों की तादाद में लोग भरे हुए थे, लेकिन उस दिन जो हादसा हुआ उसके बाद आज इसकी क्या हाल हो गई है। चारों ओर बंजर जमीन और वीराना पसरा हुआ है। तो अगर आपको जानना है इसके पीछे एक्चुअल में क्या हुआ तो हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। इस फुटेज के साथ हमें बीजीएम में एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो हमें बता रही है कि कैसे उस दिन एक साथ हजारों की तादाद में एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। और उस दिन का डर आज भी लोगों में मौजूद है, इसीलिए अब कोई भी बीचेस पर नहीं आता। और तब से लेक विक्टोरिया का फेमस बीच ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, जिसकी सरकार और टाउन अथॉरिटीज को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसके बाद हमें दो बूढ़े लोग दिखाए जाते हैं जो लेक किनारे फार्म चलाया करते हैं, लेकिन आज उनकी एक गाय गायब हो गई है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वो चारों ओर उसे ढूंढना शुरू करते हैं, जो जाकर उन्हें लेक में मरी हुई मिलती है। पर उसके पेट में कुछ था जो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो उसके करीब जाकर उसे छू कर पता लगाने की कोशिश करते हैं। पर इतने में मैडी के हाथ उसकी टॉर्च गिर जाती है और उसका दोस्त अपनी लाइटर को जलाता है ताकि वो सही से देख पाए। लेकिन इतने में दोस्तों वहां पर एक तेज धमाका होता है। दरअसल उस गाय के मरने का कारण था उसके पेट में गैस का जमा होना, जो उस लाइटर के संपर्क में आने की वजह से फट जाती है। क्या उन दोनों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस धमाके से एक ऐसी चीज हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दरअसल उस गाय के पेट के अंदर उन्हीं पिरानास मछलियों ने अपने अंडे दिए थे, जो कि फटने के कारण बाहर आ गए। और जैसे ही उनके सामने ये दोनों मिलते हैं, वो इनके ऊपर झपट्टा मारते हैं और कुछ ही सेकंड में वो पानी के अंदर समा जाते हैं। यानी कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। और ये था इस कहानी का इंट्रो, जो देखकर आप समझ गए कि असल में क्या होने वाला है आगे आने वाली कहानी में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट और हम पहुंचते हैं बिग वेट नाम के वाटर पार्क में, जिसकी 2 दिन बाद ओपनिंग होने वाली है। और इसको लेकर उसका मालिक जॉनसन बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, खुश है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उसे काफी अच्छा मुनाफा होगा। पर तभी उसकी बेटी मैडी आकर उससे कहती है, आपने इस वाटर पार्क को किसी अडल्ट वाटर पार्क की थीम डाल दी है, जो कि सही नहीं है। ऐसा करके हम खुद का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई फैमिली यहाँ पर नहीं आएगी। पर जॉनसन को पूरा यकीन था कि वो सही कर रहा है, इसीलिए वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अब रात में मैडी से मिलने उसके बचपन का दोस्त बैरी आता है, जो उसे पसंद भी करता है, लेकिन अभी तक कुछ कह नहीं सका। और इतने में वहाँ काइल नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि मैडी का भी दोस्त था। और फिर वो उसके साथ चली जाती है, जो देखकर बैरी को अच्छा नहीं लगता। उस बेचारे का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उसके साथ यहाँ पर समय बिताने आया था, लेकिन अब वो जा चुकी है। इस बीच हम एक कपल को देखते हैं जो अपना क्वालिटी टाइम साथ में बिता रहे हैं। अब लेक साइड जाते ही वो खुद की वैन में इंटीमेट होने लगते हैं। तब जूलिया सैम के हाथ में हथकड़ी बांध देती है, उस हथकड़ी को वैन से। और इसके बाद दोनों ही खुद में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि उन्होंने हैंड ब्रेक को तो खींचा ही नहीं है। इसके चलते कुछ ही देर बाद वो वैन सरकते हुए जाकर लेक में चली जाती है। जब तक ये दोनों बाहर आ पाते, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। अब जूलिया तो बाहर फौरन निकलती है किसी से मदद मांगने के लिए, लेकिन नीचे सैम बेचारा उसी हथकड़ी को छुड़ाने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ मजा कब उसके लिए सजा बन गया उसे पता ही नहीं चला। उस हथकड़ी की न जाने कहाँ खो गई है, जो जूलिया को भी पता नहीं है। वो ऊपर लगातार चिल्लाए जा रही है, पर उससे ज्यादा तेजी से वो वैन पानी में जा रही है। जिस बीच हम वहाँ कुछ और मेहमानों को भी करीब आते हुए देखते हैं, जो कौन थी? जी हाँ, वो थी पिराना, जिससे वो सभी पिराना अंदर आना शुरू हो जाती। और फिर उस शांति भरी जगह में बस सैम की चीखें सुनाई देती है, वो चीखें जो उसकी पत्नी अब दोबारा कभी सुन नहीं पाएगी। जूलिया बहुत ज्यादा डर गई थी, वो रोना शुरू करती है, पर कुछ ही सेकंड में पूरी वैन में पानी में डूब जाती है। और कुछ इस तरीके से उन पिरानास का डिनर का इंतजाम हो गया था। अब अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग की तैयारी में सभी लोग लगे हुए, क्योंकि अब इसे खुलने में 1 दिन सिर्फ बचा है। पर किसी को जूलिया और सैम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, देखेंगे कैसे? इसीलिए मैडी सभी से उनके बारे में पूछती है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। जब ज्यादा देर हो जाने के कारण वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। और फिर जब वो अपनी तहकीकात शुरू करते हैं, तो उन्हें उनकी वैन पानी में मिलती है, जिसको बाहर निकालने पर उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से खाली थी। उसके अंदर कुछ था ही नहीं। क्या वो दोनों बच गए, या फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह से उन्हें नोचा कि कुछ बचा ही नहीं? लगता है कि ये वाली पिराना पहले वाली से ज्यादा खतरनाक है। अब जब इस बारे में शैली को पता लगता है, तो वो मायूस होकर लेक किनारे बैठ जाती है, क्योंकि जूलिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। पर वो कहीं मिल नहीं रही है, और उसको ऐसे अकेला बैठकर देखकर मैडी उसके पास जाती है, उसे सहारा देने की कोशिश करती है। तभी अचानक से पिराना आकर मैडी के पैर पर काटने लगती है, लेकिन इतने में वो उसे ऊपर कर लेती है और वहां से भागना शुरू करती है। लेकिन इसी बीच शैली का पैर डॉग की लकड़ी में फंस जाता है।
जिसके छुड़ाने के चक्कर में दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। मतलब अब थ्रिलर शुरू होने वाला है। तब उसी समय हम देखते हैं कि एक झुंड में पिराना उनकी ओर आ रही हैं। इतने में मैडी एक दूसरी लकड़ी के टुकड़े पर जाकर बैठ जाती है, खुद को सेफ कर लेती है, लेकिन वो पिराना उस पर भी आने लगती है जम करके। इसलिए मैडी उसे दूसरी ओर आने को कहती है, लेकिन मैडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो हिम्मत जुटाती है और फिर जैसे तैसे करके वो दोनों किनारे तक पहुंचते हैं। पर यहाँ एक और भयानक चीज होती है जो उन्होंने अभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक बड़ी सी पिराना मैडी की ओर जंप मारती है और वो तो सही मौके पर उसे पकड़ लेती है। तभी शैली एक बड़े से पत्थर से उसे कुचल देती है, जो उसे देखकर समझ जाता है कि वो पिराना है। लेकिन वो यहाँ कैसे आ गई? उसकी जानकारी के हिसाब से ये कई साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन मैडी को अब इसके बारे में जानना था क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज पहली बार देखी थी। वो काइल को कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में बताता है और वो फौरन उससे मिलने आती है। इस दौरान कार में पीछे बैठे बैरी उन्हीं प्रोफेसर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन्हीं के पास जाएंगे, अपने सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सब मान जाते हैं और फिर वो तीनों ही प्रोफेसर हेनरी के घर के लिए निकलते हैं, जहां पहुंचकर वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन प्रोफेसर को उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उनकी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। जहां हम उसी पिराना को देखते जिसको पार्ट 1 में जैनी लेकर यहाँ आई थी। इसके बाद मैडी उन्हें अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में सारी बातें शेयर करती है। इसको सुनकर वो उन्हें एक डेमो देते हैं, जिसे बॉक्स में वो पिराना बंद थी उसमें प्रोफेसर बीच में एक प्लेट डालते हैं और उसके दूसरे साइड एक फ्रॉग को रखते हैं एक चारे के तौर पर। जिसके कुछ ही देर बाद हम देख पाते हैं कि कैसे वो पिराना उस स्टील की प्लेट को काटना शुरू करती है और कुछ देर में अपने इस मकसद में सफल भी हो जाती है। प्रोफेसर हेनरी का कहना था कि ये पिराना असल में लेक विक्टोरिया की पाइपलाइन से आई होगी, क्योंकि ऐसे वो कहीं और आ नहीं सकती। उन्होंने उस पाइपलाइन को काटा है और फिर उसे इस लेक में आ गई। ये पिराना समुद्र के नीचे की गर्मी और काई की मदद से हजारों साल तक जिंदा रह पाती है, क्योंकि उन्हें वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, जिसको हम पानी को साफ करने में इस्तेमाल करते हैं, और उसी सल्फर डाइऑक्साइड की मदद से वो जिंदा है। उनकी बातों को सुनकर मैडी बताती है कि कल उसके डैड का वाटर पार्क की ओपनिंग है और उन्हें जल्दी से जाकर उन सारे पाइप्स को चेक करना होगा, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी उसी के जरिए पाइप से आता है। वो सभी तुरंत ही प्रोफेसर का शुक्रिया कहकर वहां से निकल जाते हैं। तो वो अकेले ही नीचे जाती है और वहां लगी एक मजबूत जाली को देखकर, लेकिन तभी उस पर वो पिराना हमला कर देती है, जिससे वो चिल्लाना शुरू करती है। तो काइल फौरन पानी में जाता है और उसे बाहर लेकर आता है, उसकी जान बचाता है, वरना वो कुछ और देर अगर अंदर रहती तो उसका भी कीमा बन जाना था। लेकिन इतना सब करने के बाद हमें पता चलता है कि जोनाथन ने असल में एक और रास्ता बनाया हुआ है उस वाटर पार्क में वाटर सप्लाई करने के लिए। उसने काइल को रिश्वत दी, उसी की मदद से उसने ये काम पूरा किया, पर इस बारे में वो मैडी को कुछ नहीं बताता। दिन ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जूलिया के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि अभी तक दोनों के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं है कि वो जिंदा हैं या फिर मर गए हैं। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग थी, जिसमें एक चीफ गेस्ट के तौर पर एक मशहूर एक्टर को बुलाया जाता है, जिसे देखने के लिए वहां लाखों की भीड़ जमा होती है। इस दौरान हम डिप्यूटी को भी देखते हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में लड़ाई करते समय अपने दोनों पैरों को गवा दिया था। तब से उन्हें पानी से काफी डर लगने लगा है, लेकिन आज वो उसी डर को खत्म करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी भी वो पानी में कूदने से डर रहे हैं। उधर मैडी को वाटर पार्क के पीछे एक बड़ी सी मशीन लगी हुई दिखती है, जो कि एक अंडरग्राउंड लेक से इलीगल तरीके से पानी को निकाल रही थी। ये देखकर मैडी अपने डैड से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करना सभी की जान के खतरे में डालने जैसा है। वो पिराना मछलियां इसके सहारे से यहाँ तक आ सकती है, लेकिन उसके डैड को अभी सिर्फ पैसों की पड़ी है, इसीलिए वो उसकी सभी बातों को इग्नोर कर देते हैं और पूरी रात उस पाइप से पानी को स्विमिंग पूल में भरना शुरू करते हैं। और इसमें हम देख पाते हैं कि हजारों की तादाद में पिराना इस पूल में आना शुरू हो गई है, जिसको अगले दिन एक लेडी देख लेती है, जो जाकर मैडी को इस बारे में बताती भी है। वो फौरन लेडी गार्ड से कहती है कि पूल को खाली कर दो, पर वो मानने को राजी कहाँ थी। उसे लग रहा है कि वो ऐसे ही झूठ कह रही है, इसीलिए वो काइल को बुलवा कर उसे बाहर फेंकवा देती है। अब काइल को ऑर्डर फॉलो करने थे, इसीलिए उसको ऐसा करना ही पड़ा। पर दोस्तों, तभी हजारों लोगों की चीखें एक साथ सुनाई देती है, और जब वो इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है तो उसे समझ आता है कि आखिर में लेक विक्टोरिया में उस दिन क्या हुआ था। पूल का पानी अब लाल होना शुरू हो गया था। वहीं डिप्यूटी पानी में बच्चों की जान बचाने के लिए वो कूद पड़ता है, क्योंकि उनके दोनों लेग प्लैटिनम के थे, इसीलिए उन्हें कोई भी असर नहीं होता। उनसे जितना भी हो पाता है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो वही मैडी बैरी से कहती है कि तुम जाकर पंप रूम से वाटर को ड्रेन कर दो। अब इस डर के माहौल को देखकर उससे भी डर लगने लगता है कि कहीं वो भी ना मारा जाए, इसीलिए वो आखिरकार उसे अपनी दिल की बात कह ही देता है।
अगर वो मर गया तो कम से कम उसे पता तो चलेगा। वो कहता है कि वो उसे क्लास 7 से पसंद करता है। तो वो कहती है कि ओ, मुझे लगा कि तुम गे हो। जो सुनकर वो बेचारा बैरी का दिल टूट जाता है। वहीं वो लोग जो पूल में थे वो सभी बहुत ही बेरहमी से मारे जा रहे थे, जिसको ऊपर जॉनथन खड़े होकर देख रहा था। तभी वहां पर मैडी आती है और उसे एक पंच मारकर कहती है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर मेरी बात आपने सुन ली होती तो इन मासूम लोगों की जानें नहीं जाती। अब हम क्या करें ये बताइए। कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो नीचे जाकर अपने जितने भी पैसे थे उन्हें लेकर फरार होने लगता। इतने में उसके सामने अचानक से एक वायर आती है, जिससे कि उसका सर कटकर साइड वाले पूल में जा गिरता है और उसकी बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। अब वहां पंप रूम में बैरी ड्रेन पाइप को ऑन करता है, जिससे कि सारी पिराना बड़ी ही तेजी से ड्रेनेज पाइप में जा रही थी। तो मैडी भी ऊपर आने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो काइल की मदद मांगती है, पर वो उन नज़ारों को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहां उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है, जिससे कि मैडी अब तेजी से उस पाइप के पास जा रही थी और उसके साइड में ही हम एक पिराना को देख पाते हैं जो उसे खाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी है। तभी बैरी उसको देख लेता है और एक रॉड ऊपर से ही मारता है, जिससे वो मारी जाती है और फिर वो उसे ऊपर ले आता है। वहां पंप रूम में डेव उस पाइप में आग लगा देता है, जिससे वो पूरी पाइप ही ब्लास्ट हो जाती है और आसमानों से पिराना की लाशों की बारिश होने लगती। वहीं बैरी भी मैडी को हीरो की तरह लेकर पूल से बाहर आता है। इस बीच हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक पिराना की फोटो ले रहा है, जो कि अभी जिंदा है, लेकिन पानी से बाहर थी तो उसे कोई नुकसान नहीं था फिलहाल। इस बीच मैडी के पास प्रोफेसर हेनरी का कॉल आता है, जो उसे एक अहम जानकारी देते। ये बंदा हमेशा आखिरी में कॉल करता है। अब इन पिराना ने पानी से बाहर यानी कि जमीन पर भी जिंदा रहना सीख लिया है, उन पे क्षमता आ गई है। ये बात वो उसे बताते हैं, क्योंकि जो पिराना उनके पास है वो उस मोटे ग्लास को तोड़कर भाग निकली है। तभी अचानक से जो बच्चा उस पिराना की फोटो ले रहा था वो उस पर हमला कर देती है और एक ही झटके में उसके सर को अलग कर देती है। इसी के साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। पर दोस्तों अभी भी इस स्टोरी का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे की कहानी आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगी, जो हमें पता लगेगा कि क्या सच में पिराना का एंड हो गया है। अगर वो जमीन पर जिंदा रह सकती हैं, यानी कि शहर में अब तबाही आने वाली है। जिसके लिए हमें एम करते हैं 250 कमेंट का, जिसके बाद हम पार्ट 3 को लेकर आएंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।